प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं विश्वास स्कूल से आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। जैसे कि बच्चों, आप घर में रहकर सुरक्षित और कुशल मंगल होंगे और आपने जून माह की छुट्टियों में आपने अपनी पहले वाली दोनों पुस्तक का काम पूरा कर लिया होगा, बसंत का और हिंदी व्याकरण का। आज हम तीसरी पुस्तक भारत की खोज, ठीक है, जिसके रचयिता जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने लिखी है, वो शुरू करने जा रहे हैं। ये देखो, ये पिक्चर में आप दिखाई दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई और 1946 में इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम 8वीं कक्षा में भारत की खोज पुस्तक में पाठ 1 का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का जो किला है, इस पाठ के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी है, इन्होंने लिखी है। अब इन्होंने देखो क्या लिखा है इसमें, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर में साथी, अनुचर या सेवक। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अभी देखो बच्चों, ये आपका अहमदनगर के किले की तस्वीर है, ये दिखाई दे रही है ना। ये सन 1953 में जब जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर के किले की उन्होंने पुणे यात्रा की थी, पुणे यानी दोबारा उसमें गए थे अहमदनगर किले में, तब की ये तस्वीर आपको दिखा रखी है। आगे देखिए बच्चों, अब इस तस्वीर में देखेंगे ये आपको रूम नंबर 8 दिखाई दे रहा है, यानी कि कक्षा 8 दिखाई दे रहा है। ये अहमदनगर के किले का है जिसमें नेहरू जी रहे थे। कि अहमदनगर का किले का वह कक्ष जहाँ 1942-45 में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। अतीत का भार क्या है? दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया।
मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दूरी संधियां देखी हैं। दूरी संधियां क्या है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा या कुचक्र। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों से ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में लेखन कुछ लिख सकता है। गेटे गेटे एक विश्वविख्यात जर्मन कवि हैं, उपन्यासकार, नाटककार या कुछ दार्शनिक भी कह सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ की एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब हम अतीत का दबाव क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत मीन वश में किया हुआ। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया। उसकी विजयों की उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा मीन्स यातना, पीड़ा, क्लेश, मानव के उन हैरत अंगेज मीन्स विस्मयजनक साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये पाठ 1 का पठन था। आपने आज आपका वर्क है, आपने पाठ 1 का पठन करना है। आपने बार बार इसका पठन करना है। अगर आप इसका बार बार अभ्यास करोगे तो ही आपको इस पुस्तक की इस पाठ का समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, बार बार इसको पढ़ना है आपने। और इस पुस्तक में जो आप पाठ का 1 है, इसमें जो आपके प्रश्न उत्तर आए हुए हैं, ठीक है, रीडिंग में आपने उसको फाइंड आउट करना है और अपनी रफ नोटबुक पे करना है आपने। और इसकी आपने एक अलग से फेयर नोटबुक भी लगानी है,
जिसकी पीडीएफ मैं आपको कल भेजूंगी प्रश्न उत्तर की, वो आपने क्या है अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, लेकिन आज आपने अपने क्वेश्चन उत्तर उसमें फाइंड आउट करने हैं रफ नोटबुक में। धन्यवाद।